उसे पूरी दुनिया हीरो का बादशाह कहता था। उसके पार्टियों में विदेशी हस्तियां खुद ब खुद चली आती थी। उसके लाइफ स्टाइल देख बड़े बड़े अरबपति भी शर्मा जाते थे। लेकिन वो सुर्खियों में तब आया जब वो भारतीय सरकार को 13,000 करोड़ का मोटा चूना लगाकर फरार हो गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े ठग नीरव मोदी की। आज के इस वीडियो में नीरव मोदी के सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी के तरह उसके सफ़ेद लाइफ स्टाइल और उसके द्वारा किए गए स्कैम के बारे में बताएंगे, जिसको देखकर आप भारतीय सरकार पर भी शक करेंगे। तो चलिए और बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख थी 14 अक्टूबर 2016 की। वादियों में धीमी धीमी हवा बह रही थी और जोधपुर का उम्मेद भवन नीरव मोदी ब्रांड के 5 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल बना रहा था। इस शाम कई खूबसूरत हस्तियां नीरव मोदी ब्रांड के लग्जरियस गहनों से ढकी हुई थी। इस पार्टी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और देश से लेकर विदेश तक के करोड़पतियों का आना जाना लगा था, जिसका नज़ारा भारत ने पहली बार देखी थी। नीरव मोदी के इस नज़ारे को देखकर देश के बड़ी बड़ी हस्तियां सोचने को मजबूर थी। लेकिन दोस्तों, 50 साल पहले झांके तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नीरव का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, जो मिडिल क्लास की तरह जीवन बसर करता। जिसके बाद नीरव के पिता दीपक मोदी ने पुस्तौती में मिले हीरे के काम को जारी रखा, जिससे उसके घर का खर्च चलने लगा। लेकिन उसको इसमें खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जिसके बाद नीरव की फैमिली बेल्जियम देश आ गए और यही नीरव का जन्म हुआ। जिसके बाद नीरव जब बड़े हुए तो उसके पिता के हीरो की कारोबार पटरी पर चल चुका था। लेकिन साल 90 के दशक में उसके परिवार एक बार फिर से आर्थिक तंगी में फंस गए। इसके बाद नीरव अपना पढ़ाई छोड़ दी और उसके मामा मेहुल चोकसी के साथ कारोबार की गहराइयों को सीखने लगा। 19 साल की उम्र में नीरव मोदी मामा मेहुल चोकसी के साथ बेल्जियम से भारत आ गए। यहाँ उसने 10 सालों तक जी तोड़ मेहनत की। इन 10 सालों के बीच उसने हर महीने 3500 रुपये कमाए। इन 10 सालों में वे ज्वेलरी डिजाइन का काम भी सीखता रहा। वह एक से बढ़कर एक बेहतरीन नेकलेस बनाने लगा। जब नीरव के खुद के बनाए पहला नेकलेस हार बिका तो उसकी कीमत थी 16.5 करोड़ रुपए। जब उसके खुद के डिजाइन किए हुए नेकलेस इतना महंगा बिका तो इस काम में नीरव की दिलचस्पी और भी बढ़ गया। यह वह दौर था जब नीरव अपने कामों में पहचान बनाना शुरू कर दिए थे। साल 1999 में नीरव ने फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल नाम की खुद की एक फर्म स्टार्ट की। इस फर्म का काम था हीरे खरीदना और उसे डिजाइन कर उससे भी ऊंचे दामों में बेचना। इस काम को उसने 10 सालों तक बड़े ही शिद्दत से किया। वह अपने बनने वाले हर एक नेकलेस को खुद से डिजाइन करता था। साल 2010 आते आते नीरव मोदी ज्वेलरी दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। एक बार जब उसने गोलकांडा खदान से निकले 12 कैरेट के हीरे को अपने हुनर से ऐसे डिजाइन किया कि पूरी दुनिया उसके तारीफ किए बगैर नहीं रह पाया। ये हार कितना महंगा था, इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे हांगकांग में ऑप्शन में रखा गया और न केवल रखा गया बल्कि उस ऑप्शन में 23 करोड़ का बिका भी। इसके बाद नीरव ने नीरव मोदी ब्रांड नाम से अपना डायमंड ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। यह वह दौर था जब वह दुनिया के बीच अपना एक अलग पहचान बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने लाइफ स्टाइल के हुलियों को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। वह जिस भी कोट को पहनता वह दुनिया के सबसे महंगे कोट में से एक होता, जिनकी कीमत 1.5 लाख से शुरू होती थी। वह बेंटले रॉयल्स रॉय जैसे लग्जरियस कार में घूमता और अपनी अमीरी दिखाने के लिए पेंटिंग और कलाकृतियों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा। वह अक्सर यूरोप के फेमस संग्रहालय में दिखाई देता था। उसने रईसियत के आड़ में अपनी ऑफिस के केबिन में अमृता शेरगिल की 10 करोड़ की कीमती पेंटिंग लगा रखे थे। इसके ऑफिस में एक से बढ़कर एक महंगे पेंटिंग सजी होती थी। इसके कलेक्शन में तकरीबन 100 पेंटिंग था, जिसमें से किसी भी पेंटिंग की कीमत 2 करोड़ से कम नहीं थी। इनमें से कई पेंटिंग तो फ्रांसिस न्यूटन सोजा जैसे महान पेंटर के थे। अब तक वह अपना पहचान काफ़ी हद तक बना लिया था। महंगे ज्वेलरी के दुनिया में उसका नाम सबसे ऊपर आता था। उसके शोरूम में शुरुआती गहनों की कीमत 5 लाख से 5 करोड़ रुपए की होती थी। साल 2013 आते आते नीरव मोदी का जलवा आसमान की बुलंदियों को छू लिया था। इसी के साथ वो पहली बार फोर्ब्स के इंडियन बिलियनर्स की सूची में अपनी जगह बना लिया। वर्ष 2014 तक वह 110 अरब का मालिक बन चुका था। इसी वर्ष अपने नेकलेस को रिकॉर्ड 50 करोड़ में बेचा। वर्ष 2015 में नीरव ने न्यूयॉर्क में मेडिसिन एवेन्यू में ज्वेलरी शॉप खोलकर यह प्रूव कर दिया कि वह हीरो का सौदागर है। इस शॉप को खोलने के लिए उसने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन सुपर मॉडल कोको रोका और भारत से लीजा हैडन और निम्रत कौर जैसे बड़े हस्तियों को बुलाया। इसके बाद उन्होंने लोगों को हैरत में तब डाल दिए जब उन्होंने अपने से 7 गुनी बड़ी कंपनी फ्रेडरिक गोल्डमैन को खरीद लिया। इस समय वह किंग ऑफ डायमंड बन चुका था। साल 2015 से 2017 के बीच में नीरव मोदी ने दुनिया के सबसे बड़ी जगह जैसे दुबई, हांगकांग, लंदन
और सिंगापुर में अपने शोरूम स्टार्ट किए। वह जब भी किसी देश में न्यू शोरूम ओपनिंग करता तो उस देश के जानी मानी हस्तियां, फिल्म स्टार शामिल होते थे। नीरव ने अपने ब्रांड को स्टेट सिंबल से जोड़ दिया था। 2017 में एक बार फिर से फोर्ब्स के अमीर लोगों की सूची में नीरव को जगह मिली। इस समय नीरव मोदी की कुल संपत्ति 150 अरब थी। वह सालाना 20,000 करोड़ रुपया कमा रहा था। उसका सपना था 2025 तक दुनिया भर में 100 स्टोर खोलने की, और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, सपना पूरा करने के लिए खुद के करतूतों का अच्छा होना भी जरूरी है, नहीं तो आपके सपने आपकी गंदी करतूतों के बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ नीरव मोदी के साथ भी। उसके अच्छे सपने उसके गंदी करतूतों के बलि चढ़ गए और उसके बाल और दाढ़ी के तरह सफेद जिंदगी काले अंधेरों में डूब गया। जिसके बाद फरवरी 2018 में अचानक से खबर आती है कि नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपया लेकर देश से 9-2-11 हो गए। नीरव के जिस काम को उसके पुस्तौती ने चमकाया, उसको नीरव की ठगी ने एक झटके में मिट्टी में दफना दिया। उसने न केवल देश के साथ गद्दारी किया, बल्कि उसने विदेशों के कई देशों के साथ भी गद्दारी किया। लेकिन सबसे ज्यादा उसने भारत को ही चूना लगाया, क्योंकि उसने कारनामे ही ऐसे किया। ऐसी जासूस भरी ठगी न तो किसी ने सुनी थी और न ही देखी थी। दोस्तों, नीरव मोदी ने भारतीय सिस्टम के खामियों का ऐसा फायदा उठाया कि उसकी भनक न तो बैंक को चली और न ही बैंक के ऑफिसर को। दरअसल उसने सिस्टम में जुगाड़ बनाकर उन सभी ऑफिसर को नोटों की गड्डी देकर खरीद लिया था, जो इस जासूस भरी प्लानिंग में काम आ सके। इस कारनामे को उसने पत्नी एमी मोदी, भाई निशाल और मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर अंजाम दिया। दरअसल हुआ यह कि उनको हांगकांग से अपने कंपनियों के लिए सामान मंगवाना था, लेकिन उनका सबसे बड़ा समस्या था वो उनके लिए रोकड़ा कहां से लाएंगे। इसके लिए वह 16 जनवरी 2018 को मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क किया। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि उसे विदेश से कुछ सामान मंगवाना है, तो उसके लिए वह लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दी। दोस्तों, आपको बता दें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदेश से सामान मंगा रहे उस व्यक्ति के गारंटी के रूप में होता है। इसमें अगर सामान मंगवाने वाला व्यक्ति पैसे नहीं देता तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ वह होता है जिसने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया होता है। नीरव के इस बात को सुनकर पीएनबी ऐसा करने के लिए राजी हो गए। लेकिन 2018 में जब पीएनबी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले में नीरव मोदी से 280 करोड़ कैश जमा करने को कहा, तो नीरव मोदी की ओर से जवाब आया कि बैंक उन्हें हमेशा बिना कैश जमा कराए ही हर बार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता रहा है, तो इस बार ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस पर बैंक के एक ऑफिसर को शक हुआ और बैंक ने इस मसले पर अपनी ओर से जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद जो निकलकर सामने आया वह होश उड़ा देने वाला था। जांच में पता चला कि नीरव मोदी, उनके कंपनी और उसके किसी रिलेटिव का पंजाब नेशनल बैंक में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो यह पता चला कि नीरव मोदी पीएनबी के 2 हाई रैंक्ड ऑफिसर के साथ मिली भगत करके फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाता रहा है। ये हाई रैंक्ड ऑफिसर बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम में खेल करके नीरव मोदी को फायदा पहुंचाते थे। बैंक के कुछ ऑफिसर नीरव मोदी को विदेश में इनकम बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो जारी कर दिए, पर यह सभी लेटर पीएनबी के कोड सिस्टम में दर्ज नहीं हुए। मतलब नीरव मोदी और उनके साथियों को बैंक से मोटा रोकड़ा तो मिल गया, लेकिन नीरव मोदी खुद पंजाब नेशनल बैंक को पैसा देने वाली जिम्मेदारी से बच गया। बाद में मालूम हुआ पीएनबी के साथ नीरव मोदी का यह खेलम खेल 2011 से ही चल रहा है और बैंक के तरफ से कई वर्षों बाद जनवरी 2018 में पकड़ा गया। जब इस पर सीबीआई की जांच शुरू हुई तो शुरुआत में सीबीआई को नीरव और उसके साथियों की तलाश केवल 280 करोड़ रुपया के मामले में थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि नीरव मोदी और उसके साथियों ने बैंक को करीब 13,000 करोड़ का मोटा चूना लगा दिया है। कोई रिकॉर्ड न होने पर इसकी सूचना न तो बैंक को मिली और न ही आरबीआई को इसकी भनक लगी। इसके बाद नीरव मोदी ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किस्सा लिख डाली। आज पंजाब नेशनल बैंक के लिए नीरव मोदी का नाम किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, पता तो यह नहीं चलता विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे घटोलेबाज विदेश भागने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। नीरव की जगह कोई आम जनता होता तो उसके साथ भारतीय कानून क्या हश्र करता, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे गद्दार भगोरे को देश वापस क्यों नहीं लाया जा सकता, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल नीरव मोदी इंग्लैंड के लग्जरियस जेल वेंसवर्थ में सुरक्षित है और अपनी बची हुई लाइफ विदेश में जी रहा है। तो दोस्तों, यह है नीरव मोदी के 420 का वह दास्ताना जिसने उसको बना दिया सबसे बड़ा ठग्स ऑफ हिंदुस्ताना। जानकारी पसंद आए तो लाइक बटन दबाते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दें। धन्यवाद।